नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे चौंकाने वाला सच। महिला नागा साधु बनने से पहले क्यों उस एक अंग पर लॉक लगाया जाता है, यानी कि ताला लगाया जाता है, जबकि पुरुष नागा साधु के उस अंग को काट दिया जाता है, यानी निष्क्रिय किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि महिला नागा साधु का वह हिस्सा पर लॉक कैसे लगाया जाता है, यानी निष्क्रिय किया जाता है? तो मित्रों, आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, यह महिला नागा साधुओं का रहस्यमय वाक्य हर एक इंसान को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। ये कहानी सुनने मात्र से सारे पाप झड़ जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन इस कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें नागा साध्वियों के बारे में हीन भावना आ जाती है, जिससे रूसी श्राप लग जाता है, जिससे हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, भारत के नागा साधु, जिन्हें आध्यात्मिकता और तपस्या के उच्चतम प्रतीक के रूप में देखा जाता है, उनके रहस्यमय और त्यागपूर्ण जीवन के पीछे एक गहरी दार्शनिकता और आध्यात्मिक परंपरा छिपी हुई है। नागा साधु बनने के लिए न केवल एक साधारण मानव से ऊपर उठकर सन्यासी जीवन को अपनाना पड़ता है, बल्कि अपने शरीर, मन और आत्मा को संसार के हर प्रकार के बंधन और मोह माया से पूरी तरह मुक्त करना पड़ता है। उनके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा केवल ईश्वर के ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक खोज पर आधारित होता है। इस प्रक्रिया में सबसे कठिन और कठोर तपस्या का एक हिस्सा होता है लिंग भंग का सिद्धांत और अभ्यास, यानी शारीरिक संबंधों से पूरी तरह मुक्त होना। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो उन्हें सांसारिक इच्छाओं और शरीर के बंधनों से ऊपर उठाने में मदद करता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया और इसकी गहराई को विस्तार से समझते हैं। नागा साधु बनने का रास्ता कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य और सांसारिक जीवन से पूरी तरह से अलग हो जाने की प्रक्रिया से होकर गुजरता है। यह यात्रा साधारण मनुष्य से साधु बनने तक और फिर साधु से नागा बनने तक एक लंबी और गहरी साधना की मांग करती है। अखाड़े में प्रवेश और ब्रह्मचर्य की शपथ। हर नागा साधु बनने की प्रक्रिया अखाड़े में प्रवेश के साथ शुरू होती है। अखाड़ा एक प्रकार का संगठन या समुदाय होता है, जहां नागा साधुओं को प्रशिक्षित किया जाता है। नागा साधु बनने की पहली शर्त यह है कि साधक को ब्रह्मचर्य, सभी प्रकार के शारीरिक संबंधों से दूर रहने की शपथ लेनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन केवल शारीरिक इच्छाओं को दबाने तक सीमित नहीं है, बल्कि मन, वाणी और विचारों से भी इन इच्छाओं का त्याग करना होता है। साधक को यह साबित करना होता है कि वह न केवल भौतिक सुख सुविधाओं से, बल्कि अपने शरीर और उसकी इच्छाओं से भी पूरी तरह मुक्त हो सकता है। सांसारिक जीवन का त्याग और पिंडदान। नागा साधु बनने के लिए साधक को अपने सांसारिक जीवन और सभी बंधनों को त्यागना पड़ता है। पिंडदान की प्रक्रिया में साधक यह मान लेता है कि अब वह संसार में मृत हो चुका है। साधक को अपने परिवार और समाज से पूरी तरह से अलग हो जाना पड़ता है। इसके बाद साधक अपने बाल मुंडवाता है और नदी में स्नान करता है। यह प्रतीकात्मक है कि उसने अपने पिछले जीवन को छोड़ दिया है और अब वह एक नया आध्यात्मिक जीवन शुरू करेगा। लिंग भंग, शारीरिक इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग। लिंग भंग का अर्थ है शारीरिक संबंधों और प्रजनन शक्ति से पूरी तरह मुक्त होना। यह प्रक्रिया नागा साधुओं के जीवन का सबसे कठिन और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिंग भंग का उद्देश्य साधक को शारीरिक इच्छाओं और भावनाओं से पूरी तरह मुक्त करना है, ताकि उनका पूरा ध्यान केवल ईश्वर और आध्यात्मिक साधना पर केंद्रित रहे। लिंग भंग का तात्पर्य केवल शारीरिक स्तर पर नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी किया जाता है। इसका अर्थ है कि साधक को केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि अपने विचारों और भावनाओं में भी किसी प्रकार की कामना, मोह या आकर्षण नहीं रहना चाहिए। इस प्रक्रिया में साधक को यह सिखाया जाता है कि वह अपने शरीर को केवल एक साधन के रूप में देखे, न कि एक पहचान के रूप में। लिंग भंग की प्रक्रिया में साधक को कई वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इसके दौरान साधक को गहन ध्यान और योग के माध्यम से अपनी शारीरिक इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की शिक्षा दी जाती है।
साधकों को सिखाया जाता है कि वे अपने शरीर को आत्मा से अलग करें और अपने सभी विचारों को केवल ईश्वर और साधना पर केंद्रित करें। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया में भी लिंग भंग का सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि महिलाओं के लिए यह प्रक्रिया भिन्न होती है। ब्रह्मचर्य का पालन। महिला साधिकाओं को कम से कम 10 से 15 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। इस दौरान उन्हें यह साबित करना होता है कि वे हर प्रकार की सांसारिक इच्छाओं और मोह से पूरी तरह मुक्त हो चुकी हैं। गुरु की स्वीकृति। महिला नागा साधु बनने के लिए उनके गुरु यह सुनिश्चित करते हैं कि वह मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूरी तरह तैयार है। गुरु यह भी जांचते हैं कि साधिका का ध्यान केवल ईश्वर की आराधना और साधना पर है, न कि किसी अन्य सांसारिक या शारीरिक इच्छा पर। समाज और परिवार से अलगाव। महिला नागा साधुओं को भी अपने परिवार और समाज से पूरी तरह से अलग होना पड़ता है। उन्हें माता का दर्जा दिया जाता है और अखाड़े में उन्हें अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। नागा साधु बनने के बाद साधु और साधिकाएं पूरी तरह से सांसारिक जीवन से अलग हो जाते हैं। गुफाओं और जंगलों में तपस्या। नागा साधु आमतौर पर हिमालय, जंगलों और गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं। वह पूरी तरह से अकेले जीवन बिताते हैं और अपने समय का अधिकांश भाग ध्यान, योग और ईश्वर की आराधना में लगाते हैं। शरीर और इच्छाओं पर नियंत्रण। नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि वह हर प्रकार के मोह और बंधन से मुक्त हैं। वह अपने शरीर पर भभूत लगाते हैं, जो उनकी तपस्या और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है। भोजन और रहन सहन। नागा साधु कंदमूल और जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। वह अक्सर कई दिनों तक उपवास करते हैं और अपने शरीर को तपस्या के माध्यम से मजबूत बनाते हैं। महाकुंभ और नागा साधु का प्रकट होना। नागा साधु आमतौर पर केवल महाकुंभ या अर्धकुंभ के दौरान दिखाई देते हैं। बाकी समय वह अपनी साधना और तपस्या में लीन रहते हैं। हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है, जो नागा साधुओं और अखाड़े के बीच संपर्क बनाए रखता है। नागा साधु कुंभ मेले में आकर अपने ज्ञान और तपस्या के अनुभवों को भक्तों के साथ साझा करते हैं। नागा साधु और उनके चमत्कार। भारत की प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता के प्रतीक माने जाने वाले नागा साधु गहन तपस्या और साधना का जीवन जीते हैं। यह साधु अपने जीवन को पूर्ण रूप से त्याग, तपस्या और ध्यान के लिए समर्पित करते हैं। नागा साधुओं को लेकर यह विश्वास है कि उनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, जो केवल गहरी साधना और तप से प्राप्त होती हैं। वे इन शक्तियों का उपयोग भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उद्देश्यों और मानवता की भलाई के लिए करते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर भभूत राख लगाते हैं, जिसे वे शिव की कृपा और प्रकृति की ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। यह भभूत न केवल उन्हें सर्दी गर्मी जैसे मौसम से बचाती है, बल्कि उनके अंदर आत्मिक शुद्धता का भाव भी जगाती है। वे निर्वस्त्र रहते हैं, जो यह दर्शाता है कि उन्होंने संसार के मोह माया और सभी प्रकार के भौतिक सुखों का त्याग कर दिया है। यह साधु केवल अपने आत्मिक विकास और ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित करने के उद्देश्य से जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी साधना का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वे अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। यह नियंत्रण उन्हें इतनी शक्ति प्रदान करता है कि वे लंबे समय तक उपवास कर सकते हैं, कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते हैं और यहाँ तक कि अपने आसपास की ऊर्जा को बदलने में भी सक्षम हो जाते हैं। नागा साधुओं की साधना और तपस्या। नागा साधुओं का जीवन साधारण मनुष्यों से बिल्कुल अलग और कठिन होता है। वे अपने जीवन को आत्मानुशासन, त्याग और ध्यान की प्रक्रिया के लिए समर्पित करते हैं। उनकी साधना का उद्देश्य केवल आत्मा का विकास करना और मोक्ष प्राप्त करना होता है। नागा साधु वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में साधना करते हैं। वे एकांत में रहकर ध्यान, योग और तपस्या के माध्यम से अपनी आत्मा को उच्चतर स्तर पर ले जाते हैं। उनकी तपस्या इतनी गहरी होती है कि वे चरम सीमाओं को सहने में सक्षम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ नागा साधु अपने शरीर को स्थिर रखने के लिए एक ही स्थान पर वर्षों तक खड़े रहते हैं या कठिन आसनों में तपस्या करते हैं। यह तपस्या उन्हें अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण पाने में मदद करती है। नागा साधुओं का जीवन उनके अनुशासन और त्याग की मिसाल है। वे यह सिखाते हैं कि व्यक्ति जब अपने भौतिक सुखों और इच्छाओं को छोड़ देता है, तो वह ईश्वर की ओर अधिक नजदीक हो जाता है।
महाकुंभ और नागा साधुओं की अद्भुत परंपरा। महाकुंभ मेले के आयोजन का नागा साधुओं के जीवन में विशेष महत्व है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है, जहां लाखों श्रद्धालु और साधु एकत्र होते हैं। नागा साधु आमतौर पर हिमालय की गुफाओं, जंगलों और अन्य दूरस्थ स्थानों में तपस्या में लीन रहते हैं। लेकिन जब महाकुंभ का समय आता है, तो वे सभी स्थान छोड़कर इस पवित्र आयोजन में शामिल होने के लिए निकल पड़ते हैं। महाकुंभ के दौरान नागा साधुओं के अखाड़े बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर अखाड़े के पास एक कोतवाल नामक व्यक्ति होता है, जिसका काम सभी नागा साधुओं को महाकुंभ के लिए एकत्र करना होता है। कोतवाल के संदेश पर नागा साधु जहां कहीं भी होते हैं, कुंभ मेले में आ जाते हैं। यह एक रहस्यमयी प्रक्रिया मानी जाती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि नागा साधुओं को समय और स्थान की जानकारी किसी अलौकिक शक्ति से मिलती है। महाकुंभ में नागा साधुओं की भव्य पेशवाई, जुलूस और गंगा स्नान एक अद्भुत अनुभव है। यह आयोजन उनकी परंपराओं और साधना का सार्वजनिक प्रदर्शन होता है, जहां लाखों लोग उन्हें देखकर प्रेरित होते हैं। नागा साधुओं का जीवन और उनका भोजन। नागा साधु अपने जीवन में तपस्या और साधना के अलावा किसी चीज को महत्व नहीं देते। उनका भोजन और रहन सहन भी इसी बात का प्रतीक है। वे केवल प्राकृतिक रूप से प्राप्त कंदमूल, फल और जड़ी बूटियों का सेवन करते हैं। कई बार वे लंबे समय तक उपवास करते हैं और केवल ध्यान और योग के बल पर जीवित रहते हैं। उनका रहन सहन भी बेहद सादा और साधारण होता है। वे किसी भी प्रकार की भौतिक सुख सुविधा से दूर रहते हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि सादगी और आत्मनियंत्रण से व्यक्ति सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। विदेशी महिलाओं का आकर्षण नागा साधुओं की ओर। पिछले कुछ वर्षों में नागा साधुओं की परंपरा ने न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित किया है। विशेष रूप से नेपाल, जर्मनी, रूस और अमेरिका जैसे देशों से महिलाएं नागा साधु बनने के लिए भारत आ रही हैं। भारतीय आध्यात्मिकता और नागा साधुओं के रहस्यों को समझने की उनकी जिज्ञासा उन्हें इस कठिन प्रक्रिया की ओर खींचती है। हालांकि नागा साधु बनना एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसे पूरा करने के लिए व्यक्ति को न केवल भौतिक सुखों का त्याग करना पड़ता है, बल्कि कठोर साधना, ध्यान और तपस्या के नियमों का पालन करना पड़ता है। विदेशी महिलाएं इन कठिनाइयों के बावजूद भारतीय संस्कृति और नागा परंपरा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित होती हैं। नागा साधुओं का संदेश और महत्व। नागा साधुओं का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य भौतिक सुखों और इच्छाओं की पूर्ति नहीं है। वे दिखाते हैं कि त्याग, तपस्या और ईश्वर की भक्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। नागा साधु केवल एक धार्मिक समूह नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणादायक है और यह दर्शाता है कि आत्मा की खोज और आध्यात्मिकता से भरे जीवन का कितना गहरा महत्व है। इस प्रकार नागा साधु भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर का एक अनमोल हिस्सा है। उनका त्याग, तपस्या और साधना हर व्यक्ति को जीवन के गहरे अर्थ को समझने और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। नागा साधुओं के जीवन से सीख। नागा साधु केवल आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके जीवन से कई महत्वपूर्ण जीवन पाठ सीखे जा सकते हैं। उनका त्याग, तपस्या और साधना हर व्यक्ति को गहरे जीवन मूल्य सिखाते हैं। नागा साधु सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख भौतिक वस्तुओं और सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि इनसे ऊपर उठने में है। उन्होंने दुनिया की सभी इच्छाओं और मोह माया को त्याग कर यह दिखाया है कि त्याग का मार्ग ही आत्मिक शांति का मार्ग है। सीख। जरूरत से ज्यादा चीजों की लालसा छोड़कर जीवन में सादगी अपनाएं। आत्मनियंत्रण। नागा साधु अपने शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। कठोर तपस्या और साधना से उन्होंने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को वश में कर लिया है। सीख। अगर हम आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें तो बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना आसानी से कर सकते हैं। ध्यान और एकाग्रता। नागा साधुओं का जीवन ध्यान और एकाग्रता का प्रतीक है। वे गहरी साधना के माध्यम से आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने का प्रयास करते हैं। सीख। रोजाना ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास करें। इससे न केवल मानसिक शांति मिलेगी, बल्कि हमारी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। सादगी का महत्व। उनका सादा जीवन सिखाता है कि सादगी में भी गहराई और सुंदरता होती है।
सादा जीवन जीकर भी व्यक्ति आत्मिक सुख और संतोष प्राप्त कर सकता है। सीख, अनावश्यक खर्च और दिखावे से बचें। सादा जीवन अपनाएं, यही सच्ची खुशी का मार्ग है। नागा साधु केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि उनके जीवन से आधुनिक समय के लोगों के लिए भी गहरी प्रेरणा मिलती है। उनके त्याग, तपस्या और सादगी का संदेश हमारे लिए यह है कि भौतिक सुख सुविधाओं के पार भी एक ऐसा जीवन है जो आत्मिक शांति और सच्चे सुख की ओर ले जाता है। अगर हम उनके जीवन से मिली इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें, तो यह न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को बदल सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। दोस्तों, आज की यह महिला नागा साधु की कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।